If you have damaged teeth, crooked teeth, misaligned teeth, or any type of aesthetically unpleasant smile, then this video is for you only. So अगर आप एक नॉर्मल आदमी हो तो इस चीज़ को आपने नोटिस भी नहीं करा होगा, बट मॉडल्स डू नोटिस इट. सो टीथ पे काम करवाना इज़ कॉमन लाइक नोज़ जॉब जो कि राइनोप्लास्टी होती है, और इम्प्लांट्स वगैरह भी जो आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. तो ये भी इन्हीं तरीके से कॉमन चीज़ है, कोई नई चीज़ नहीं है. आपको हर कोई ये करवाता हुआ मिल जाएगा, स्पेशली जो एक्ट्रेस हैं, मॉडल्स हैं, फैशन मॉडल्स हैं, और आजकल नॉर्मल लोग भी इसको करवा रहे हैं. तो ज़्यादा बड़ी डील नहीं है ये, लेकिन क्योंकि ताकि जिन लोगों के जो दांत हैं उसमें जो फ्लॉज हैं उनको छुपाने के लिए. तो ये कोई कॉमन है राइनोप्लास्टी वगैरह की तरह जैसे चल रहा है आजकल. तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई अलग ही टर्म आ गया या कुछ, लेकिन लोग जो है इसको अपने दांतों को सही करवाने के लिए इस चीज़ का ज़रूर यूज़ कर रहे हैं. ड्यू टू एडवांसमेंट इन डेंटल इंडस्ट्रीज़ आपकी मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स जो हैं टीथ से रिलेटेड, इनका सोल्यूशन आजकल आपको मिल जाएगा. बस आपको शर्त ये है कि आपको उसके लिए अच्छा खासा अमाउंट पे करना पड़ेगा. इस टॉपिक के ऊपर आपको यूट्यूब पे और भी हो सकता है वीडियोज़ मिल जाएँ, लेकिन वो यूजुअली आपको बाहर के वीडियोज़ मिलेंगे. इंडिया में हिंदी के अंदर आपको इस टाइप का वीडियो एक ही मिलने वाला है. तो उम्मीद है आपको ये वीडियो देख के आपके सारे जो डेंटल प्रॉब्लम्स हैं टीथ से रिलेटेड, और मतलब टीथ के ओरिएंटेशन से रिलेटेड, अलाइनमेंट से रिलेटेड, तो उन सब की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा. सो व्हाट इज़ क्रुक्ड टीथ एंड मिसअलाइन्ड टीथ. तो सबसे पहले अपन इसके बारे में जानने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इस टाइप के दांत होते किस टाइप के हैं. ठीक है, तो क्रुक्ड टीथ बेसिकली ऐसे होते हैं जो कि आपने देखा होगा लोगों के जो एक के ऊपर एक दांत आ जाते हैं, या एक दांत जैसे आपने देखा होगा जो टीथ होता है वो कोई ऊपर होता है, नीचे होता है, अनइवन होते हैं, मिसअलाइंड रहते हैं. तो जैसे नाम ही सजेस्ट कर रहा है आपको मिसअलाइंड टीथ होगा. क्रुक्ड टीथ यानी जिनके आपने बनी टीथ्स भी देखे होंगे, साइड में आपको साथ ही साथ फोटोज़ आ रही होंगी. तो इस टाइप के जितने भी तरीके के आपने टीथ देखे होंगे वो इस कैटेगरी में आते हैं, क्रुक्ड टीथ की और मिसअलाइन्ड टीथ की. तो इनसे आपको एक प्रॉब्लम भी हो सकती है और प्रॉब्लम नहीं भी हो सकती. उसके बारे में अपन आगे बात करेंगे, इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में. अगर आपको गमी स्माइल है जिसकी फ़ोटो आपको साइड में दिख रही होगी, तो उसका ट्रीटमेंट के बारे में भी अपन आज की वीडियो में बात करें. आपने देखी होगी जो कि जब भी कोई आदमी हंसता है तो उसकी आपको फ़ोटो दिख रही होगी. तो जब हंसता है तो उसके जो गम्स होते हैं, जो यूजुअली अपर गम्स होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा विजिबल हो जाते हैं. तो आजकल उनका क्योर भी ईजिली अवेलेबल है. आपका जो गम्स होते हैं उनको एक तरीके से हीटेड जो उनकी मशीन होती है उससे उसे हटाया जाता है, जो ऊपर के गम्स होते हैं एक्स्ट्रा. तो उससे आपकी स्माइल काफ़ी क्लियर हो जाती है और आपके सिर्फ टीथ ही विजिबल होते हैं हंसते हुए. स्क्रीन पे आपको हाउ टू बीस्ट जो कि एक काफ़ी फेमस यूट्यूबर हैं इस सेल्फ इम्प्रूवमेंट के जॉनर के, तो उनकी आपको फ़ोटोज़ दिख रही होंगी. तो आप कंपेयर कर सकते हो कि टीथ की ये कंपोजिट बाउंडिंग, इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे. तो कंपोजिट बाउंडिंग करवाने के बाद आप उनके दांतों का ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हो कि पहले उनके टीथ किस तरीके के थे और अब उनके टीथ किस तरीके के हैं. तो इससे ये पता चलता है कि टीथ काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं. अगर आप उनको इग्नोर करते आ रहे हो तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको उन पे भी फोकस करना चाहिए. माई टीथ रिग्रेट स्टोरी बेसिकली ऐसा कुछ है नहीं रिग्रेट वाला, लेकिन जो बचपन में मेरे को लगता था कि आई थॉट कि मिसअलाइन्ड टीथ समहाउ लुक्स कूल, और ये ऐसा मतलब ऐसा पता नहीं क्यों. लेकिन मेरे से फिर किसी ने ऐसा बोला कि एक मेरे से काफ़ी बड़ा था उम्र में जो जिसने मेरे से ये चीज़ बोली थी. उनने मेरे से बोला कि जो आपके अनग्रोन टीथ होते हैं जो हल्के हल्के से निकल रहे होते हैं, अगर आप उनको इनिशियल स्टेजेस पे लिक करना चालू करते हो अपनी टंग के थ्रू, तो आपके जो दांत हैं वो आपके मिसअलाइन्ड हो जाएंगे, आड़े टेढ़े हो जाएंगे. तो मैं पहले सोचता था पता नहीं वो अच्छे लगते होंगे या जो भी कुछ है, तो मैंने ऐसा करा. तो मेरे को लगता है कि उस वजह से मेरे दांत, हालांकि मेरे दांत इतने ज़्यादा टेढ़े नहीं हुए, ऑल्दो थोड़े मिसअलाइन्ड हुए, लेकिन उनका जो लेंथ है उसमें काफ़ी वेरिएशन आ गया. तो फिर मैंने इस चीज़ के बारे में काफ़ी रिसर्च करी, और आजकल डेंटल इंडस्ट्री में काफ़ी एडवांसमेंट भी आ चुका है. तो उसके ऊपर मेरे को रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि इससे कुछ नहीं होता है. जो ये मिथ है बहुत बड़ी कि जो लोग बोलते हैं कि अगर आप अनग्रोन टीथ को लिक करोगे तो उसके आपके दांत टेढ़े हो रहे हैं, ये कम्प्लीटली फॉल्स एक मिथ है. ठीक है, इस पर आप बिल्कुल यकीन ना करें. सो मैंने ये फाउंड करा कि ड्यू टू जेनेटिक्स, ठीक है, और टूथ डिजीज़ेस ये प्रॉब्लम आती है. जेनेटिक्स की वजह से आपके दांतों का शेप और अलाइनमेंट टेढ़ा हो सकता है, और जो टूथ डिजीज़ेस होते हैं जैसे कैविटी वगैरह हो गई और भी दूसरे जो डिजीज़ेस होते हैं उनकी वजह से आपके दांत इस टाइप के हो सकते हैं. सो पर्सनली मैं अपना बताऊं तो जो मेरे कैनाइंस हैं जो यहाँ पे होते हैं, कैनाइन टीथ, आपको उनकी फ़ोटो दिख रही होगी. तो कैनाइंस जो हैं मेरे वो काफ़ी बड़े हैं, और जो दूसरी कंट्रीज़ हैं जैसे यूजुअली एशियन कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे एक वेम्पायर टीथ का कॉन्सेप्ट, वेम्पायर फैंग्स का कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रखा है. तो लोग चाहते हैं कि वो इस टाइप का टीथ करवाएं, लेकिन पर्सनली मैं जो है वेम्पायर फैंग्स को पसंद नहीं करता. और जो कि मेरे कैनाइंस हैं मैं खुद चाहता हूँ कि उनको मैं ट्रिम डाउन कर लूँ थोड़ा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब आप खाना च्यू
कर रहे होते हो तो वो आपके लिप्स के बीच में लिप्स आपके उनके बीच में आ सकते हैं और काफ़ी डैमेज हो जाते हैं। लेकिन जो लोगों का ट्रेंड चला हुआ है तो वो उसको कंपोजिट बाउंडिंग के थ्रू आजकल कैनाइंस भी करवाते हैं। और कंपोजिट बाउंडिंग जो है, जो कि मैंने आपको उसका केस बताया था हाउ टू बीस्ट का, तो उसमें क्या है, उनने भी कंपोजिट बाउंडिंग करवा रखी है। उससे क्या है, जो टीथ के बीच के गैप हैं, अगर आप में से किसी के टीथ के बीच में गैप है तो आप डेंटिस्ट के पास जाकर कंपोजिट बाउंडिंग के बारे में और जान सकते हो, तो वो आपका जो गैप है वो काफ़ी दूर हो जाएगा। इसके बारे में बताऊं तो मेरा जो एक टीथ है यहाँ पे कैनाइन के साइड वाला, वो थोड़ा ऊपर हुआ है, तो मैं पर्सनली अपनी स्माइल को जो है हाइड करता हूँ। तो ये आप इसको एक तरीके से यूज़ कर सकते हो अगर आप अभी ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते या ड्यू टू सम रीजंस आप अभी ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते, तो आप चाहो तो इसको एक हैक की तरह यूज़ कर सकते हो और एक इल्यूजन क्रिएट कर सकते हो। अपनी स्माइल को इस तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हो, हाइड कर सकते हो कि जिससे आपका जो फ्लॉ है, जो कि आपका दांत है, जो भी आपका दिक्कत दे रहा है, वो आप उसको हाइड कर सकते हो। अगर वो मतलब इतना ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं हो रहा तो एटलीस्ट आप उसको हाइड तो कर ही सकते हो। जैसे कि हमने बात करी कंपोजिट बाउंडिंग के बारे में, अब दूसरा टर्म जो है जिसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ वो है इनेमेलोप्लास्टी। तो इनेमेलोप्लास्टी से आप समझ रहे होंगे जो दांतों का इनेमल होता है, ठीक है, और जो दांतों का इनेमल होता है उसको जो शेव करा जाता है, जैसे जो ऊपर के जो आपके थोड़े अनइवन सॉ टाइप के जो नुकीले नुकीले से ऐसे दांत रहते हैं या कुछ जो थोड़े बहुत वेरिएशन रहते हैं दांतों की लेंथ में, वो आप इनेमेलोप्लास्टी के थ्रू सही करवा सकते हैं। अपन बात कर लें क्रुक्ड टीथ, मिसअलाइन टीथ और जो इन टाइप के जो अनइवन टीथ होते हैं, इनके अपन बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज के बारे में। तो वैसे तो इट्स नॉट अ बिग डील, ये ज़्यादा कुछ ऐसे हार्म नहीं करेंगे, बट बेसिकली बात ऐसी है कि इट मेक्स अस इनसिक्योर, ठीक है, आपको थोड़ा इनसिक्योर फील करवा सकते हैं अगर आपका इन पर ध्यान जा रहा है या लोग आपको इनके बारे में टोक रहे हैं तो, ठीक है। इट अफेक्ट्स योर फेशियल अपीयरेंस एंड स्माइल, ठीक है, इनसिक्योर थोड़ा बनाता है, आपकी स्माइल को जो है अफेक्ट कर सकता है और ओवरऑल फेशियल अपीयरेंस को भी। अगर आप खुद इमेजिन करिए, अगर आपके क्रुक्ड टीथ हैं, मिसअलाइन टीथ हैं और उसके साथ आपकी गमी स्माइल है, तो जाहिर सी बात है कि वो आपके फेशियल अपीयरेंस को ज़रूर से इम्पैक्ट करेगा और इससे आपको वेयर एंड टेयर भी हो सकता है। जैसे मैंने अर्ली स्टेज में आपको बताया था वीडियो की शुरुआत में कि अगर आप, जैसे कि मेरे कैनाइंस थोड़े बड़े हैं और आपके कैनाइंस यूजुअली जो मेल फीमेल, ये भी मैं आपको एक बता दूं कि जब बॉडी का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है तो अगर उसमें स्कल मिला हुआ है तो उसमें अगर बड़े कैनाइंस है तो यूजुअली वो मेल के होते हैं और फीमेल के कैनाइंस जो होते हैं वो कंपैरेटिवली छोटे होते हैं। तो जिनके कैनाइंस बड़े हैं वो मेरे से रिलेट कर पा रहे होंगे कि उनके जो लिप्स हैं उनमें वेयर एंड टेयर आता होगा, मतलब जैसे जो आपके कैनाइंस के बीच में आपके लिप्स जो हैं वो दब जाते होंगे, कट जाते होंगे खाते खाते, ये सब कॉमन प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती हैं। साथ ही साथ इसको डाइजेशन और च्यूइंग प्रॉब्लम से भी रिलेट किया जाता है। सो अगर आप अच्छे से च्यू ही नहीं कर पाएंगे फूड को तो डाइजेशन में वो डायरेक्ट सी बात है कि वो इम्पैक्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि अगर आप बड़े पार्टिकल्स हैं तो अंदर जाएंगे तो डाइजेशन में वो ज़्यादा टाइम लेंगे एज़ कम्पेयर टू प्रॉपरली च्यूएबल पार्टिकल्स जो कि छोटे होते हैं। सो ये इससे कई लोगों को क्या होता है कि बोलने में भी दिक्कत आती है, ठीक है, बोलने से भी दिक्कत आती है और मिसअलाइंड बाइट भी हो जाती है लोगों की, ठीक है, जो ऊपर नीचे बाइट होती है, अनइवन बाइट हो जाती है, उससे लिप्स में भी प्रॉब्लम आती है। साथ ही साथ कई लोगों को ब्रीदिंग में जो यूजुअली माउथ ब्रीदर्स होते हैं, वैसे माउथ ब्रीदिंग करनी नहीं चाहिए, उसके आपके जॉ का पूरा शेप खराब हो जाता है, लेकिन जो माउथ ब्रीदर्स होते हैं उनको भी इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। सो अब बात कर लेते हैं अपन इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो इसमें कोई भी घरेलू उपाय नहीं चलेगा और अगर कोई आपसे ऐसा कह रहा है तो वो सबसे बड़ा पागल है और आप सबसे बड़े बेवकूफ़ उसकी बात मानने वाले। तो ऐसा तो बिल्कुल भी ना करें, घरेलू उपचार इसके कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ, बस अगर आप चाहो तो इसे प्रिवेंट कर सकते हो जैसे कि मैंने बताया, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। मैं आपको पहले ही बता दूँ, यू कैन प्रिवेंट बाय नॉट लिकिंग योर अनग्रोन टीथ, बट इट डजेंट हैव एनी साइंटिफिक बेसिस। इसका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है कि आपके अनग्रोन टीथ को अगर आप लिक करोगे तो उसके आपके दांत जो हैं वो टेढ़े बेड़े हो जाएं, ऐसा वैसा कोई इसका साइंटिफिक बेस नहीं है। ये मेनली जेनेटिक्स है, ठीक है, और बट सेवरल टाइप ऑफ ब्रेसेस आर अवेलेबल, ठीक है। आप एक क्वालिफाइड डेंटिस्ट के पास जाएं, ही माइट हेल्प यू टू क्योर इट, ठीक है, वो आपको सजेस्ट करेंगे आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग अगर आप किसी अच्छे डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो रीशेपिंग हो गया, ब्रेसेस हो गया, ऑर्थोडोंटिक्स हो गया, कंपोजिट रीबाउंडिंग हो गया और इनेमेलोप्लास्टी हो गया। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं ये सब चीज़ें आपको हेल्प कर सकती हैं। ये ज़्यादा कोई एडवांस टर्म नहीं है, मैं इन सब की आपको डिस्क्रिप्शन में भी थोड़ा बहुत मेंशन कर दूंगा इनके बारे में, कंपोजिट बाउंडिंग के बारे में, इनेमेलोप्लास्टी के बारे में, रीशेपिंग, ऑर्थोडोंटिक्स और कंपोजिट बाउंडिंग के वगैरह, इन सब के रिलेटेड मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको मेंशन कर दूंगा, तो आप अपने डेंटिस्ट से जाके अकॉर्डिंगली कंसर्न कर सकते हो।
वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आपके जो मिसअलाइंड वगैरह टीथ हैं तो उसमें आपको ब्रेसेस हेल्प कर सकते हैं, और आपके जो अगर आपको रीशेप करवाना है तो उसमें एनामेलोप्लास्टी वगैरह हेल्प कर सकती है, और आपको फिलर्स लगवाने हैं, दांतों के बीच में गैप है तो वो आपको कंपोजिट बाउंडिंग हेल्प कर सकती है। सो अब बात कर लेते हैं कि देखो अब ऐसी बात है कि यार अगर आप पेरेंट्स पर बोझ बन रहे हो और अगर आप सीरियस हो, मतलब सीरियस इशू है, तो आप बिल्कुल जाएं डॉक्टर के पास, ठीक है, अभी के अभी आप करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ अपने फेशियल अपीयरेंस के लिए, फेशियल एस्थेटिक के लिए, अगर आप एस्थेटिक प्लीजेंट स्माइल के लिए ये करना चाह रहे हैं तो फिर मैं यही बोलूँगा कि भाई आप पहले खुद पैसा कमा लीजिए और अपने पैसे से ये सब चीज़ें करवाइए। अगर आपको कोई सीरियस इशू है तो आप ज़रूर से तुरंत उसको डॉक्टर को दिखा सकते हैं, डेंटिस्ट को। तो उससे क्या है कि आपकी प्रॉब्लम कम होगी और आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी और इन फ्यूचर भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर कोई ऐसी खास प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आप अपने अपीयरेंस के लिए ये करवाना चाह रहे हैं, तो आप जो है खुद पैसा कमाएं और जाके बिल्कुल करवा लें डेंटिस्ट के पास, क्योंकि एडवांसमेंट डेंटल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो इस चीज़ का इलाज आपको ज़रूर मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूँ, मेजॉरिटी जो दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनका इलाज आज के टाइम पे अवेलेबल है, तो इसको आप इग्नोर ना करें, जाएं। पैसे हैं तो ट्रीटमेंट बिल्कुल सस्ता नहीं है, मैं पहले ही बता दूं, इतना भी सस्ता नहीं है ट्रीटमेंट जितना आप इसको लेंगे, क्योंकि जो ब्रेसेस वगैरह के पैकेजेस होते हैं वो 30-35,000 एंड अबव के भी मैंने देखे हैं, और वो काफ़ी सालों तक भी लगे रहते हैं और उनको प्रॉपर केयर ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत होती है। जैसे मंथली लोगों को जाना पड़ता है क्लीन करवाने, ऐसा वैसा, तो उसकी बहुत से कंडीशंस रहती हैं, जैसे दिन में 2 से 3 बार ब्रश करना, ये भी बहुत सी चीज़ें रहती हैं। तो आप एक अच्छे क्वालिफाइड डेंटिस्ट से कंसल्ट करें, और ऐसे आप पैसे के चक्कर में ना फंसें। ये मैं क्वालिफाइड डेंटिस्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस चीज़ के लिए आजकल बहुत सारे ऐसे मतलब जो अनक्वालिफाइड या ऐसे इस टाइप के लोग भी हैं जो कि आपसे कुछ भी करवा लें, कुछ भी कम पैसे के चक्कर में। तो बेसिकली आपको किसी अच्छे ट्रस्टेड आदमी के पास ही जाना है जिस पे आपको पूरा ट्रस्ट हो, और वहाँ जाके आप अपना ये ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो यही था दोस्तों वीडियो में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप काम चलाओ, अगर इनसिक्योर हो तो पैसा कमाओ और खुद जाओ डेंटिस्ट के पास, सर्जरी वगैरह करवाओ अपनी। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, और इस टॉपिक के ऊपर यूट्यूब पे यही एक वीडियो अवेलेबल था। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कुछ मेरे से डिटेल छूट गई हो तो आप डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देना ताकि दूसरे लोग ही हेल्प हो सके। पीस।